श्रोताओं, ये कथा है उस समय की जब देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों के पूज्य भगवान शंकर की उपेक्षा हुई थी और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड थर्रा उठा था। यह है दक्ष यज्ञ की कथा, एक ऐसी घटना जिसने सृष्टि के संतुलन को झकझोर कर रख दिया। देवी सती, भगवान शिव की अर्धांगिनी, अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित भव्य यज्ञ में बिना निमंत्रण के ही पहुंची। उनके नेत्रों में श्रद्धा थी, हृदय में प्रश्न। पर जब उन्होंने देखा कि उनके स्वामी महादेव को आमंत्रित तक नहीं किया गया, तो वो पीड़ा से भर उठीं। सती ने सभा में प्रश्न किया, हे पिताश्री, जिनकी जटाओं में गंगा बहती है, जिनके स्मरण मात्र से त्रिलोक पवित्र हो जाता है, उन भगवान शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? सभा में मौन छा गया, किंतु तभी दक्ष का स्वर गरजा, सती, तुम्हारा वो पति शिव अपवित्र है, भूत पिशाचों का स्वामी है, कुलहीन है। इस पवित्र यज्ञ में उसका कोई स्थान नहीं। शिव की निंदा सुनकर सती की आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी। वो बोली, जो महादेव की निंदा करता है और जो उसे सुनकर भी मौन रहता है, वह नरकगामी होता है। और फिर सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वे अग्नि में प्रवेश कर अमर हो गई। ये सुनकर कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान रुद्र ने नेत्र खोले। शून्य को चीरती हुई उनकी जटाएं क्रोध में ऊपर उठीं और उन्हीं से प्रकट हुए वीरभद्र, तेजस्वी, भयानक और अपराजेय। उनके साथ प्रकट हुई काली, चामुंडा, भद्रकाली और शिव के असंख्य गण। महाशक्ति का आविर्भाव हुआ। देवता कांप उठे, दिशा दिशा में अपशकुन छाने लगे, रक्त वर्षा होने लगी। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप पर धावा बोला। देवता, ऋषि, यज्ञोपवीत सब भयभीत होकर भाग खड़े हुए। दक्ष छिप गए, पर वीरभद्र ने उन्हें खोज निकाला और उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सारा यज्ञ विध्वस्त हो चुका था। ब्रह्मा जी इस पीड़ा से व्यथित होकर कैलाश पहुंचे और भगवान शंकर से क्षमा याचना की। भगवान शंकर ने कहा, पितामह, दक्ष अपने कर्मों से मरा है। जो दूसरों को क्लेश देता है, अंत में वही उसे भोगता है। फिर उन्होंने वीरभद्र से कहा, दक्ष का धड़ ले आओ। जब मस्तक नहीं मिला, तो भगवान शिव ने एक पशु का सिर लेकर उसे दक्ष के धड़ पर जोड़ दिया और इस प्रकार दक्ष को पुनः जीवन मिला। पुनर्जन्म के पश्चात दक्ष ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाया और स्तुति की, मैं उन सदाशिव को नमन करता हूं जो विश्व के कारण हैं, सबका पालन करते हैं और जिन्हें केवल भक्ति से जाना जा सकता है। इस प्रकार ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार, उपेक्षा और द्वेष का परिणाम विनाश होता है और भगवान शिव यद्यपि संहार करता है, परंतु करुणा के सागर भी है। वे दंड भी देते हैं और दया भी करते हैं। हर हर महादेव।